श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। 26 मई महाशुभ योग, बड़ा बुधवार, बैसाख पूर्णिमा। इस दिन महाशुभ योग बन रहा है और बैसाख पूर्णमासी वाले दिन बुधवार का होना विशेष शुभ माना जाता है। इस दिन अनुराधा नक्षत्र है। इस दिन आपको भगवान गणेश जी के सामने कुछ सामान रखना है। भगवान गणेश जी की पूजा करनी है। जिनको भी पुत्र और धन की प्राप्ति चाहिए, पुत्र धन प्राप्ति के लिए इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो इस दिन महाशुभ योग बन रहा है। भगवान गणेश जी की आपको पूजा करनी है और बैसाख पूर्णमासी वाले दिन यह योग बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आपको भगवान गणेश जी के सामने कुछ चीजें रखनी है। अगर आप मंत्र पढ़ करके और ये चीजें भगवान के सामने रखते हैं और फिर उसका प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो निश्चिंत रूप से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इस दिन स्पेशल दिन है क्योंकि बैसाख पूर्णमासी बड़ी पूर्णमासी होती है और बैसाख के महीने का तो विशेष महत्व है। आप सभी जानते हैं कि बैसाख के महीने की प्रतिदिन की कथा का श्रवण भी किया जाता है। बैसाख का महीना भगवान विष्णु का महीना होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे महीने पूजा की जाती है और बैसाख पूर्णमासी वाले दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति बैसाख पूर्णमासी वाले दिन गंगा स्नान करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आप गंगा स्नान जा करके ना कर पाएं तो अपने घर पर ही स्नान की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करके और उससे स्नान करें। गंगा जल जरूर डालना है उस दिन। अब आपको क्या करना है वह ध्यान से सुने और एक चीज का ध्यान रखें कि उपाय करते समय पूरे लग्न और श्रद्धा भाव के साथ में उपाय करना है गणेश जी के सामने। आपके जो सामान लाएंगे वह पहले ही ला करके धो लें उनको, उन पर गंगा जल के छींटे मार लें। सामान जो ला के आपको रखना है उसमें बेलपत्र, गणेश जी की प्रत्येक पूजा में बेलपत्र का प्रयोग जरूरी है। बेलपत्र, आग के पत्ते ध्यान रहें और ला करके रख लें, हरी दुर्वा। और इस दिन आपको भगवान गणेश जी को अर्पण करने के लिए हरी वस्तु मीठी, जिसमें मीठा पान हो गया या हरी कोई मिठाई आप लेकर के आ सकते हैं। साथ में आपको मोदक, घी का दीपक, आग के पुष्प या गुलाब के पुष्प, यह चीजें आपको रख लेनी है और साथ में रख लेने हैं केले और नारियल। ये सभी चीजें आपको ला के रख लेनी है क्योंकि पूर्णमासी वाले दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी की जाती है। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी उस दिन करते हैं तो विशेष फल आपको मिलने वाला है। भगवान विष्णु और भगवान गणेश जी दोनों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और निश्चिंत रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस दिन पूर्णमासी भी है तो भगवान सत्यनारायण की कथा, भगवान गणेश जी की पूजा और गौ माता की पूजा का महत्व है। इस दिन चंद्र ग्रहण भी है। चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व है। चंद्र ग्रहण बड़ा चंद्र ग्रहण है और 7 राशियां बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। यह चंद्र ग्रहण 26 मई को पूर्णमासी वाले दिन पड़ेगा और अनुराधा नक्षत्र में वृश्चिक राशि में यह ग्रहण पड़ेगा। तो ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। गर्भवती महिलाएं इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण कर सकती हैं। जब ग्रहण चल रहा हो तो उस समय सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें या कोई भगवान की पुस्तक ले लें, धार्मिक पुस्तक, उसका पाठ करें या भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। गर्भवती महिलाओं को इस दिन ना तो अग्नि जलानी चाहिए ना ही खाना खाना चाहिए। जब ग्रहण प्रारंभ हो तब से लेके और समाप्त हो तब तक विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये ग्रहण के समय सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना चाहिए वो होती हैं गर्भवती महिलाएं। सीधा बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। जो गर्भवती महिलाएं कार्य करती हैं उसका सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दिन की शुरुआत भगवान गणेश जी का दिन है तो भगवान गणेश जी के नाम से करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश जी हमेशा ही सभी कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करते हैं। इसलिए ओम गंगणपते नमः या इस मंत्र को बोल करके आप दिन की शुरुआत करें। उसके बाद में स्नान करें। स्नान में थोड़ा सा गंगा जल डालें,
उसके बाद में आपको सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है। सूर्य भगवान को जल देने का विशेष महत्व है। उसके बाद में जब आप सूर्य भगवान को जल दे रहे हों तो अपनी मनोकामना भी बोलनी है। उसके बाद में आपको भगवान गणेश जी की पूजा करनी है। अब आपको भगवान गणेश जी के सामने बैठ जाना है। जो बेलपत्र आपने लिए हैं उन पर श्री गणेशाय नमः लिखना है। श्री गणेशाय नमः। बुधवार के दिन पूर्णमासी बहुत कम पड़ती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि बुधवार की पूर्णमासी बहुत कम पड़ती है। गुरुवार की या बुधवार की पूर्णमासी पड़ जाती है तो ये बहुत ही शुभ योग बन जाता है। तो इस दिन आपको उपाय जरूर करना है। श्री गणेशाय नमः लिख करके यह बेलपत्र भगवान गणेश जी के सामने अर्पण कर दें। मन में अपनी मनोकामना बोलते रहें, श्री गणेशाय नमः बोलते रहें। उसके बाद में आग के पुष्प भगवान गणेश जी को अर्पण करिए। गिनती में होनी चाहिए, काउंटिंग में 11 कम से कम फूल पुष्प ले लें और आप भगवान गणेश जी के सामने इनको अर्पण करें। श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप चलते रहना चाहिए मन में। उसके बाद में आप एक आग का पत्ता लें और उस पर अपनी मनोकामना लिख दें, जो भी मनोकामना है। जिन महिलाओं को गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है वह इस दिन, ध्यान रखें, इस दिन आग की जड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं। भगवान के सामने आग की जड़ रख दें और उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में भगवान को हरी घास, जनेऊ, फल, नारियल, पान के पत्ते, मोदक, मिठाई, सारी चीज़ें भगवान के सामने आप रख दें। भगवान के सामने ये चीज़ें रखते हुए आप अपनी मनोकामना जरूर बोलते रहें। उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक कागज पर अपनी मनोकामना लिख करके भगवान गणेश जी के सामने और वह रख देनी है। श्री गणेशाय नमः आपको जरूर बोलना है, यह सामने आपको रख देनी है। उसके बाद में आपको ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः इस मंत्र की माला जाप करनी है। कम से कम 1 माला, उससे ज़्यादा 5 माला, 7 माला, जितना आपके पास टाइम है उतना जरूर करें। यह बहुत ही शुभ योग है और कई सालों के बाद में ऐसा योग बनता है। ध्यान रखें, कई सालों के बाद में पूर्णमासी बुधवार की पड़ती है। तो आपको यह योग शुभ टाइम पर पड़ रहा है और इस दिन आप जरूर यह उपाय करें, आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जब जाप पूरा हो जाए तो भगवान गणेश जी की आरती करें। आरती के बाद में आपको नारियल केले का प्रसाद ग्रहण करना है और साथ ही मोदक का प्रसाद भी आप खा लें। बाकी परिवार वालों में बांट दें। इस दिन राशियां विशेष शुभ फलित रहने वाली हैं। कई राशियां, लगभग 7 राशियां तो बहुत ही शुभ हैं और 9 राशियों के लिए यह दिन बहुत ही अच्छा है। 12 राशि वाले ये उपाय करें। भगवान गणेश जी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। श्री गणेशाय नमः।